नमस्कार व्यूअर्स। आजकल गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अगर आपके पास भी गाड़ी है तो क्या कुछ वो सावधानियां बरत सकते हैं जिससे ऐसी घटनाएं ना हो? और अगर गाड़ी में आग लग जाती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? इसी के बारे में हम जान रहे हैं वरिष्ठ मोटर मैकेनिक प्रदीप ढालिया से। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब से गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक पे निर्भर ज़्यादा हुई है, तो ये आग लगने की घटना बहुत ज़्यादा आने लगी है। पहले सिंपल गाड़ियों में आग लगती थी, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता था। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि कई बार गाड़ियों में वायरिंग शॉर्ट हो जाती है। कई बार जो सेंसर वगैरह वो डायरेक्ट हो जाते हैं, तो उससे वायरिंग शॉर्ट होके आग लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। और आजकल गाड़ियों में जो सीएनजी लीकेजिंग की भी प्रॉब्लम आती है, जो सीएनजी हम बाहर से लगवाते हैं गाड़ियों में, तो उससे भी दिक्कत आती है। तो क्या कुछ आप एक सलाह देना चाहेंगे कि जिसके पास गाड़ी है वो क्या कुछ सावधानियां बरते, इस तरीके की घटनाओं को वो अवॉइड करते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गाड़ियाँ में जो अपनी गाड़ियाँ होती हैं उसको सर्विस टाइम से करानी चाहिए वर्कशॉप पे। उसको जो उसकी ड्यू डेट है उससे पहले उसको एक बार पूरी गाड़ी को चेक कराना चाहिए। उसकी वायरिंग वगैरह, ये हमारी गाड़ी की सर्विस ड्यू तो नहीं हो रही है, उस चीज़ को चेक कराना चाहिए। और सीएनजी की जो फिटमेंट है उसको भी हमें सर्टिफिकेट के मतलब सर्टिफिकेट बनना चाहिए उसका, कि 3 साल का उसका सर्टिफिकेट बनता, उस टाइम से पहले हमें उसे चेक कराना चाहिए। जो लोग एडिशनल सीएनजी लगा लेते हैं गाड़ियों में उनके लिए कितना खतरा बन जाता है वो बताइए? जी, उसमें क्या होता है, उसमें लीकेजिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसकी जो बाहर जो गाड़ियों में लगती है, उसमें ज़्यादातर मोस्टली लीकेजिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे मानने से हर 100 गाड़ियों में तीसरी चौथी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं तो गाड़ियाँ देखते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है गाड़ियों में, तो उसको भी हम टाइम से पहले हमें चेक कराना चाहिए। ये जो ईसीएम है ये कितना ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल जी, फैक्टर होता है इन घटनाओं का? जब से गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक आई है, यूरो 4 आई है, उसके बाद से ई-सिम आने लगा है गाड़ियों में। वो सब जिस टाइम पे हमारी गाड़ी में आग लग जाती है और उसके बाद ई-सिम की जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो गाड़ी के जो फंक्शन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है कि उसमें हमारे ब्रेक भी फेल हो सकते हैं और गाड़ी के जो फंक्शन है वो काम करने बंद कर देते हैं। तो अगर प्रदीप जी किसी गाड़ी चालक की गाड़ी में आग लग जाए चलते-चलते, तब वो क्या करे, कैसे जान बचाए? जी, जी। यदि गाड़ी में कोई आग लग जाए तो उसमें हमें सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि उसमें हमें अपनी सेफ्टी रखनी है। हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है। और आजकल गिलास तोड़ने के लिए टूल्स आता है, तो वो अपने साथ रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। वो टूल्स का कैसे उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है? वो टूल्स को हम गिलास में दबाएँगे तो उसको तुरंत वो उसका जो साइड डोर होता है, जो गिलास होता है, वो टूट जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को बचाना है। आपके पास ऐसे कितने मामले आते हैं कि गाड़ियों में ये लीकेज होती है, खराबी देखने को मिलती है? महीने में 5-6 कस्टमर आ ही जाते हैं इस तरह के।